आप तमाम हाज़रीन नाज़रीन व सामईन का खैर मकदम है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल A to Z इन्फो पर। दोस्तों, आज हम समझेंगे मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के बारे में, जो कि सारे विद्यार्थी के लिए, सारे परीक्षार्थी के लिए बहुत ज़रूरी है जानना। चाहे वो बीएड के परीक्षार्थी हों, एमएड के हों, एमए के हों, एमबीए के हों, इवन कि पीएचडी, डीएलएड या पॉलिटेक्निक डिप्लोमा किसी भी सब्जेक्ट के हैं, उनको जानना ये ज़रूरी है। क्योंकि आज मैं बताने वाला हूँ ओवरऑल मर्ज करके कि जो आपका एडमिशन नोटिफिकेशन निकला है वहाँ से लेकर के, यानी आपके एडमिशन नोटिफिकेशन से लेकर के टोटल ये कहाँ तक, यानी आपके दाखिला के जो प्रोसेस है वहाँ तक हम समझेंगे। काफ़ी लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर इसका एग्ज़ाम कब होगा या लास्ट डेट इसका ऑनलाइन का क्या है। तो चूँकि मैं इससे पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, तो वो मैं स्टेप बाय स्टेप बनाया था। टोटल यहाँ मर्ज करके हम बनाएंगे कि इसका नोटिफिकेशन कब निकला है, कहाँ पर क्या है, किसका एग्ज़ाम कब होगा, काउंसलिंग कब होगा या करेक्शन होगा। काफ़ी लोग को करेक्शन को लेकर के दिक्कत है कि सर वो हमको भरना था ग्रेजुएशन का या हमको भरना था बीएड का या बीए का, तो हम डाल लिए हैं वहाँ पे एमए और एमएड का। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आए, उन तमाम क्वेश्चंस को मर्ज करके हम टोटल डायरेक्टली आपको प्रोस्पेक्टस के थ्रू समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इससे बड़ा कोई प्रूफ हो ही नहीं सकता। ठीक है, मानू का इम्प्रूवमेंट या जो क्राइटेरिया है इससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता। ऑथेंटिक है ये जो इसमें लिख दिया गया है, वो समझ लीजिए पत्थर की लकीर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको समझते हुए चलेंगे कि क्या है। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, लेकिन सभी लोग देखने की कोशिश करें जो लोग भी मानू में एडमिशन लेना चाहते हैं, और वो चाहे उनका डिस्टेंस मोड से हो या फिर रेगुलर मोड से हो या फिर मेरिट बेस का हो या एंट्रेंस बेस का हो, व्हाट एवर दे हैव रिक्वायर्ड टू वॉच इट। तो सभी लोग देखें। तो यहाँ पे चूँकि ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है वही मैं बताऊँगा जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। अभी जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो ये है कि एडमिशन का नोटिफिकेशन कब निकला, और एडमिशन हो जाने के प्रोसेस तक, काउंसलिंग और मेरिट वगैरह के लिस्ट आने तक की बातों को हम समझते हुए चलेंगे। तो ये आपके लिए अभी इम्पोर्टेंट नहीं है। तो हम देखते हैं। देखिए ये सारी चीज़ें नहीं है, क्योंकि देखिए एंट्रेंस बेस्ड प्रोग्राम से समझते हैं हम यहाँ पे। जो कि एंट्रेंस बेस्ड होंगे प्रोग्राम, उनके जो लास्ट डेट है ऑनलाइन का वो क्या है, 10 जून बताया जा रहा है। ठीक है, किसका है, पीएचडी के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, ये आपका पीएचडी के बारे में बताया जा रहा है। पीएचडी प्रोग्राम लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ फील्ड इन एप्लीकेशन फॉर्म, तो 10 तारीख तक वो भर लेंगे अपना फॉर्म। और एंट्रेंस टेस्ट बेस्ड परफॉर्मेंस टेक्निकल ओकेशनल प्रोग्राम्स लास्ट डेट फॉर सबमिशन फील्ड इन एप्लीकेशन फॉर्म्स, तो ये ओकेशनल प्रोग्राम्स होता है उनके लिए भी 10 ही जून है। ठीक है, तो डेज बहुत कम है। आज एक तरह का रिमाइंड मैं करा रहा हूँ सबको कि जो नहीं डालने कन्फ्यूज़न में ना रहे कि ये 10 जुलाई को जाने वाला है, बल्कि उससे पहले कहीं आपका पेपर भी हो सकता है, उसे भी हम समझेंगे। यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात है, क्या है वो, कि फॉर ओपन ऑफ एडिटिंग ऑफ एंट्रेंस टेस्ट बेस्ड प्रोग्राम। तो एंट्रेंस टेस्ट जो प्रोग्राम होगा, एंट्रेंस के ज़रिए जो आपका एडमिशन होगा, उसके फॉर्म में जो इम्प्रूवमेंट होगा, उसमें जो एडिटिंग होगी, उसका जो आपका लिंक खुलेगा, ये ध्यान में रखिए। आप लोग जो लोग गलती कर चुके हैं ये ध्यान में रखें। और ये भी बताऊंगा कि क्या क्या वो करेक्ट कर सकते हैं, क्या क्या सुधार कर सकते हैं, क्या क्या सुधार नहीं कर सकते हैं। तो ठीक है, और अगर ऐसी गलती वो कर दी है कि सुधार नहीं कर सकते तो बराए करम अभी वक्त है, पैसा ही आपका लगेगा, तो दोबारा फॉर्म आप डाल दीजिए। जब सुधार ही नहीं होगा तो फ़ायदा क्या है। तो जो चीज़ें सुधार की जा सकती है, अगर उसमें से गलती है तो आप इसके थ्रू कर सकते हैं, अदरवाइज़ अभी डेज रिमेन है, आप फिर से अप्लाई कर दीजिए, बेटर होगा। ठीक है, इशू ऑफ एडमिट कार्ड ऑफ एंट्रेंस टेस्ट बेस्ड, तो ये देखिए डायरेक्ट आप जैसे ही आपका फाइनल डेट यहाँ पे कंफर्म होगा कि आप एडिट कर चुके, जितना लोग 30 तारीख को कंफर्म होने के बाद 30 ही तारीख को मानू क्या करेगा, आपका एंट्रेंस टेस्ट बेस्ड प्रोग्राम का एडमिट कार्ड इशू कर देगा। काफ़ी फास्ट मानू काम करता है। ठीक है, मानू के अंदर ही मतलब ऐसी फीचर है कि दूसरी यूनिवर्सिटी मतलब ऐसा नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ मतलब जैसे कि आपका यहाँ पे काम चल ही रहा है अभी एडिटिंग का, जस्ट आपको यहाँ पे एडमिट कार्ड निकाल दिया। ठीक है, ये आपका हो गया किसका, एंट्रेंस बेस्ड प्रोग्राम का। मेरिट को समझ लेते हैं। मेरिट वाले बच्चे ध्यान देंगे, उनके लिए क्या है, अगर उन्हें नहीं पता तो वो भी ध्यान दें इसे, कि ऑल मेरिट बेस्ड यूजी पीजी जनरल प्रोफेशनल प्रोग्राम्स। ठीक है, यूजी पीजी या पीजी में आप एमएड मत मानिएगा, क्योंकि एमएड कहीं से भी डिस्टेंस से नहीं होता है, मेरिट बेस पे नहीं होता है। और ये जो आपका होगा ये आपका रेगुलर होता है और एंट्रेंस बेस का होता है। तो ये मानू के रिलेटेड मैं बात कर रहा हूँ। तो यूजी पीजी प्रोग्राम जनरल प्रोफेशनल प्रोग्राम्स लास्ट डेट फॉर सबमिशन, ठीक है, ये आपका 10 अगस्त तक है। ठीक है, उन लोगों के लिए टाइम है, जून
जुलाई अगस्त, मतलब कह सकते हैं कि मेरिट बेस वालों के लिए 2 महीना अभी भी टाइम है, ठीक है। और यहाँ पे उनके लिए जो एडिटिंग का आएगा 10 तारीख को जैसे इनका फाइनल होगा, और वो एडिटिंग के लिए 2 डेज़ दिए जाएंगे, 2 दिन दिए जाएंगे, 11 और 12 अगस्त। ध्यान से सुने प्लीज़, काफ़ी इस पे वीडियो नहीं, और भी काम रहते हैं आप लोग के लिए, मतलब क्वेश्चन पेपर सेट करना, तो बार बार इसी को नहीं बनाया जाएगा, तो आप लोग वीडियो ज़रूर देख के समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस वाले हैं उसे क्या नाम है, समझ लें इसको, डिस्टेंस के लोग भी मतलब कॉन्टेक्ट में है, और वो भी मैसेज करते हैं कि डिस्टेंस के बारे में बताइए, चूँकि इतना बार बार इंडिविजुअली रिप्लाई देना किसी को पॉसिबल नहीं होता है। पार्ट टाइम प्रोग्राम्स लास्ट डे फॉर सबमिशन फील्ड 15 सितंबर, ठीक है। तो यहाँ पे फ़र्क यहाँ पे ये है कि जो आपका ये यूजी पीजी का है वो 10 अगस्त है, और ये जो पार्ट टाइम आपका होता है, जिस तरह की डिप्लोमा हम कह सकते हैं, डिप्लोमा जो है उसका 15 सितंबर तक लास्ट डेट है, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। ख़ास बात यहाँ पे नीचे दिया हुआ उसे हम पढ़ते हैं, यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो काफ़ी लोग गलती कर दिए हैं। ये स्टार मार के मैं रख रहा हूँ, ऑलरेडी स्टार लगा हुआ, लेकिन समझिए स्टार का मतलब होता है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो इट, ठीक है, जानना बहुत ज़रूरी होती है। आफ्टर द लास्ट डेट ऑफ एडिटिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म द डेटा ऑफ द कैंडिडेट, ठीक है, जो मतलब फॉर्म भर दिए हैं उसमें इम्प्रूवमेंट क्या हो सकता है, क्या नहीं। देखिए कैटेगरी है, प्रोग्राम है, कैंपस एक्सेट्रा शैल नॉट बी चेंज बाय द यूनिवर्सिटी एट एनी स्टेज। अगर वो लोग कैटेगरी कोई डाल दिया, सपोज दैट ओबीसी से हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं, ठीक है, अगर वो गलत कर दिए, प्रोग्राम है, सपोज दैट प्रोग्राम मीन्स क्या, जो आपका कोर्स है उसमें गलती कर दी, या कैंपस आप कोई गलत कर दिए हैं, तो उसमें आपका सुधार नहीं होगा। फिर सुन लीजिए एक बार, आप कैटेगरी को मतलब एडिट नहीं कर सकते हैं, प्रोग्राम को एडिट नहीं कर सकते हैं, कैंपस को एडिट नहीं कर सकते हैं, मानो डायरेक्ट अपने प्रोस्पेक्टस में इसको डिस्प्ले कर दिया, दिखा दिया, तो इसे आप ध्यान रखिए, ये 3 चीज़ें नहीं आपकी जो एडिट होंगी। तो अगर ऐसी गलती है तो अगर हो सके तो प्लीज़, और आप सोच रहे हैं कि नहीं मुझे कैटेगरी बदलना ही है, कैंपस बदलना ही है, प्रोग्राम और आप गलत कर ही दिए हैं, तो बेहतर है कि डाल दीजिए फिर से फॉर्म, टाइम में भी है, ठीक है। तो प्लीज़ आप ये ना क्वेश्चन करेंगे। इसके अलावा पॉसिबल है कि सारी चीज़ें आपकी जो है एडिट हो जाएँ, वो आपका फॉर्म खुलने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन ये श्योर है कि ये चीज़ें आपकी जो है एडिट नहीं होंगी, 3 चीज़ें। इसके अलावा जो एडिट होनी होंगी वो आपका जैसे ही मतलब साइट खुलेगा और एडिटेबल लिंक वहाँ पे हाईलाइट होगा, लिंकेबल होगा, वहाँ से आप कर सकते हैं जो भी एडिट होने के लायक रहेगा। तो ये 3 चीज़ आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे जो नहीं किए हैं उनके लिए जनरल कैटेगरी के लिए 550 रुपया है, ठीक है, और एंट्रेंस टेस्ट के लिए, और यही मतलब मेरिट बेस के अगर करेंगे लोग तो उनका 350 है। और यहाँ पे अगर स्पेशल कैटेगरी SC ST PWD OBC नॉन क्रीमी लेयर, ठीक है, OBC नॉन क्रीमी लेयर, OBC नॉन क्रीमी लेयर क्या होता है? OBC नॉन क्रीमी लेयर वो मतलब होता है जिनका मतलब सेंट्रल बना हो, जिनके घर में कोई सर्विस वाला मतलब जो 5 लाख या कुछ उसका क्राइटेरिया है उससे एक्सीड ना करे, ठीक है। तो नॉन क्रीमी लेयर अगर हैं आप तो OBC का आपको फ़ायदा मिलेगा। तो नॉन क्रीमी लेयर आप चेक कर लीजिएगा वोमेन कैंडिडेट्स के लिए। तो इनके लिए क्या है, ये जो है तो इनके लिए 350 रुपया है, और अगर मेरिट बेस पे सारे प्रोग्राम से में ये लोग शामिल हो रहे हैं तो 250 है, ठीक है। फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए क्योंकि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं, समझ लेंगे और थोड़ी सी बातों के। एंट्रेंस टेस्ट शेड्यूल के बारे में यहाँ पे कुछ जिक्र है, उसे भी समझ लेंगे। डेट्स ऑफ एंट्रेंस टेस्ट, ये अब आप समझें, क्योंकि काफ़ी लोग फॉर्म को अप्लाई कर चुके हैं, उनको चाहिए कि एग्ज़ाम कब है, एग्ज़ाम कब है। जाहिर सी बात है, जो फॉर्म भर लिए हैं वो क्यों जाएंगे, अब सोचेंगे कि फॉर्म का लास्ट डेट कब है। जो मतलब इंसान आगे बढ़ जाता है ना, फिर सोचता है आगे ही के बारे में। जैसे कि आप लोग का अगर एडमिशन बीएड में हो जाएगा तो आप लोग को पता भी नहीं चलेगा कि बीएड का ये मतलब बीएड का फॉर्म कब निकल रहा है, इसका एग्ज़ाम कब हो रहा है, नहीं पता चलता है, मतलब क्योंकि आपका हो जाता है, इस वजह से आप उसे इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, ठीक है। तो जो लोग डाल चुके हैं वो ये ध्यान दें कि एग्ज़ाम कब है। PhD के लोग जो डिफरेंट सब्जेक्ट से करेंगे उनके लिए 4 जुलाई, ठीक है, जस्ट आपका 4 जुलाई। इट हैज़ ओनली 1 मंथ, प्लीज़ स्टार्ट योर प्रिपरेशन इन द वेल वे। तो आप लोग बढ़िया से तैयारी शुरू कर दीजिए, और बहुत कम वक्त बचा है, 1 महीना भी हमारे पास नहीं है। तो मानो बहुत कम चांसेस कह सकते हैं कि इसे पोस्टपोन करें, तो पोस्टपोन की उम्मीद में आप ना रहें, बल्कि आप अपनी तैयारी अच्छी करें, ठीक है। और MTech और DLED, क्योंकि DLED के भी काफ़ी बच्चे हैं, तो वो क्या करें, उनका भी वही है, 4 जुलाई ही है, ज़्यादा दिन नहीं है, ठीक है। फॉरनून आफ्टरनून करके, ठीक है, ये दोपहर से पहले वाले सब हैं, और आफ्टरनून ही है, दोपहर के बाद
ये समझ लीजिए इसको। और पीएचडी जो यहाँ तो इस सब्जेक्ट के लिए पीएचडी जो कर रहे हैं इतने सब्जेक्ट से लिए वो उनका 4 को है, और जो पीएचडी इन सब्जेक्ट से कर रहे हैं मतलब एजुकेशन से, इस्लामिक स्टडीज़ से, सोशल वर्क से, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स से, उनका भी 4 ही जुलाई को हो। लेकिन ये आपका मॉर्निंग में से कह सकते हैं या फिर से कह सकते हैं हम आफ्टर मॉर्निंग, ठीक है, सेकेंड टाइम में से कह सकते हैं। एमएड और एमसीए का जो एग्ज़ाम होगा ये लोग समझ लें, कहीं ऐसा ना हो कि सोचे कि काफ़ी दिन पड़ा हुआ हम तैयारी आराम से करेंगे, इसके लिए भी समय नहीं है। आपका 4 जुलाई को है, 4 जुलाई को ये आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। एमएड और एमसीए के लोग ज़रूर देख लें, ठीक है। पीएचडी जो इन सब्जेक्ट से करना चाहते हैं, जिनका मान लीजिए मैनेजमेंट है, सोशोलॉजी है, पॉलिटिकल साइंस है, ट्रांसलेशन स्टडीज़ है, ये सब्जेक्ट से अगर करना चाहते हैं तो उनके लिए 1 दिन का और रिलीफ मिल गया है। ये 5 तारीख को है, लेकिन मतलब 5 तारीख, 4 तारीख, 1 तारीख, 2 तारीख से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। जस्ट बी बिजी टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन इन द वेल वे, मतलब लग जाइए एकदम दिलो जान से तैयारी में, ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो जाए, ठीक है। तो ये अब जो ज़्यादा बच्चे फ़िलहाल एक्साइटेड हैं वो मतलब बीएड के हैं, ठीक है, बीटेक के हैं, एमबीए के हैं, उनके लिए क्या है, उनके लिए क्या है कि वो अपना 5 जुलाई को सीट रिज़र्व करके रखें, ठीक है, कि उनको 5 जुलाई को देना है। तो आज आपका कितना हो गया, 7 जुलाई हो गया है, आपका 28 दिन है, 27-28 दिन है, तो बहुत कम मतलब गिने चुने दिन बचे हैं। तो आप अपने टाइम को वेस्ट ना करें, जो वीडियोस बनाए गए हैं या प्रैक्टिस सेट बना दिया गया उसे आप देखें, और सेल्फ स्टडी आप ज़रूर करें। और अब जो भी क्लासेस मैं लूँगा, मैराथन क्लास लूँगा, ठीक है, जो भी क्लास लूँगा मैराथन क्लास लूँगा, इसलिए कि 10-20 क्वेश्चन से कुछ नहीं, मिनिमम कोशिश करेंगे कम्युनिकेट करके हम 50 क्वेश्चन करें। तो ये आपके डेज जो बहुत कम बचे हैं 5 जुलाई को है, और पीएचडी इन सब्जेक्ट से जो है वो भी 5 जुलाई को है। ये आपका मॉर्निंग में हो जाएगा, ठीक है। तो ये मॉर्निंग में आपका है 5 जुलाई को। और ये जो पीएचडी इन सब्जेक्ट से करना चाहते हैं, कंप्यूटर साइंस है, कॉमर्स है, वीमेन स्टडीज़ है, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, तो वो उनका भी 5 जुलाई को है, लेकिन आफ्टर ये नून है यानी सेकेंड टाइम में होगा। तो 5 ही जुलाई को बीएड का भी है, और 5 ही जुलाई को आपका एमएड का है, ठीक है। एमएड और बीएड, सॉरी, एमएड का आपका 4 जुलाई को है, बीएड आपका 5 जुलाई को है। तो ये डिफरेंस है, 1 दिन का जस्ट है। तो ध्यान दें इसमें आप लोग। डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, ठीक है, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक का ये 5 है। तो ये 4-5 करके सारा एग्ज़ाम मालूम करवा दे रहा है। तो 1 महीना ज़्यादा, मतलब कह सकते हैं 1 महीना से कम ही सारे एग्ज़ाम्स के डेज बचे हुए हैं। तो उन्हें आप सही से यूटिलाइज़ कीजिए और तैयारी अच्छी कीजिए। बहुत कम दिन बचे हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर एग्ज़ाम कब तक है, हो सकता है कि 2 महीने बाद 4 हो। तो मैं रिमाइंड कर दूँ कि इट हैज़ लिटिल बिट, मतलब लिटिल बिट डेज ऑफ 1 मंथ, मतलब 28 डेज है गिने गिनाए। इसको हम माइनस मान के चलते हैं कि इसलिए काउंट डाउन स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो एक एक दिन आपका घटता जाएगा, ये घटता जाएगा। तो मतलब कुछ भी नहीं है 28 डेज प्रिपरेशन के लिए, चूँकि कंपटीशन मालूम में बहुत टफ हो जा रहा है दिन ब दिन। यहाँ पे फॉर नून का मतलब हो गया 10 से 12, 2 घंटे का आपका होगा फर्स्ट टाइम में, 2 घंटा आपका सेकेंड टाइम में है। तो ये पता कर लीजिए कि आप मॉर्निंग में जिनका होगा वो 10 से आपका पेपर हो जाएगा। तो जो दूर दराज से आने वाले हैं या जिनका सेंटर दूर है तो दूर दराज थोड़ा सवेरे पहुँच जाएँ, एक दिन पहले पहुँचने की कोशिश करें, इसलिए कि ऐन वक्त पे कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब आपको ज़रूरत हो तो आपको दिक्कत आ जाती है। तो पहले पहुंचने की कोशिश करें। अगर आपके वहाँ पे रिसोर्सेज हैं या फैसिलिटीज़ हैं तो वहाँ जाके आप पहले से पहुंच जाएं तो अच्छा होगा। बस ये मतलब यहीं तक इम्पोर्टेंट है। और इसके ये हम जिक्र करेंगे कब, जब आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, ठीक है। एडमिट कार्ड अभी आपको इसमें ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एडमिट कार्ड जैसे आया तो मैं पूरी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करा दूँगा क्या करना है, अदरवाइज़ यहाँ भी करवा दूँगा, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो ये प्रीलिम जो यहाँ पे कि ऑफर एंट्रेंस टेस्ट जो आपका एंट्रेंस हो जाएगा तो उसका जो आंसर की, ठीक है, रिलीज ऑफ प्रिलिमिनरी की ऑफ एंट्रेंस टेस्ट। तो यहाँ जो कि पहले मानू अपना जो आंसर की रिलीज़ नहीं करता था, तो यहाँ पे ये रिलीज़ हो जाएगा। फिर आपको क्लेम करने का भी चांस मिलेगा 7 जुलाई को। देखिए कितना फास्ट काम हो रहा है, 7 से 8 के बीच में आप क्लेम कर सकते हैं। रिलीज़ ऑफ फाइनल की, उसके बाद क्लेम करने के बाद आपको 7 जुलाई को आपका जो फाइनल किया जाएगा इंटरेस्टेड रिजल्ट ऑफ ऑल प्रोग्राम्स। ये 16 को आपका फाइनली एकदम रिजल्ट आ जाएगा, जिसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं होगा। जो भी रैंक जिसका आ गया वो मानना पड़ेगा। अगर आपको लग रहा है कि हाँ हम कुछ चैलेंज कर सकते हैं या हम जो सही करके आए हैं उसमें कुछ गलती है, तो जो डेट है उसका डिफाइन किया गया है या डिक्लेयर किया गया उस टाइम पर आप क्लेम कर सकते हैं। क्लेम मीन्स दावा करना। आप मतलब आपके लिंक पे आपका जो पोर्टल आईडी होगा वहाँ खुल जाएगा, आप वहाँ से क्लेम कर सकते हैं कोई क्वेश्चन हो ऑथेंटिक प्रूफ के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे रिजल्ट ऑल प्रोग्राम्स का आ जाएगा। 16 को डिस्प्ले लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स फॉर पीएचडी प्रोग्राम्स इंटरव्यू। तो ये जो
चूँकि PhD वालों का इंटरव्यू होता है तो उनका जो नाम है, लिस्ट है, उनका डिस्प्ले कर दिया जाएगा, दिखा दिया जाएगा। इसको हम बाद में जिक्र करेंगे, आप लोगों के लिए ज़्यादा हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ तक जो है बिल्कुल यहाँ तक की बातों को नोटिस कर लें कि आपका जो आएगा एडमिट कार्ड आ जाएगा 30 के आसपास, तो उसे आपका जो एडमिट कार्ड इशू कर देगा मानू 30 जून को मानू इशू कर देगा। तो 30 जून ही को या मैं कोशिश करूँगा 30 ही जून को बना दूँ पूरा, मतलब कैसे आपको एग्ज़ाम हॉल में जाना है, क्या करना है। और चूँकि नया होगा ये इदारा आपके लिए, स्कूल आपके लिए नया होगा, उर्दू मीडियम होगा, तो आपको कन्फ्यूज़न होगी। तो उन कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए मैं एक वीडियो बनाऊँगा जो आप फॉलो करके अच्छे से आप परफॉर्मेंस कर सकते हैं विद कॉन्फिडेंस। तो दीजिए इजाज़त और वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों को, सभी लोगों के पास। ये रिमाइंडिंग वीडियो है कि चीज़ों को जान लीजिए, डेज ज़्यादा नहीं है, आप अपने फॉर्म डाल लीजिए। अगर वो चीज़ें गलती हो गई हैं जो आप इंप्रूव नहीं कर सकते हैं, जिस तरह कैंपस है, कैटेगरी है या कोर्स है, प्रोग्राम में नहीं कर सकते, तो टाइम अभी है, प्लीज़ भर लीजिए। और ऐसे इस कश्मकश में या इसे आप सोच में मत रहे कि जो एडिटिंग का डेट खुलेगा तो हम कर लेंगे। मानू क्लियरली बोल दिया कि 3 चीज़ों में कोई मॉडिफिकेशन नहीं होने वाला, करेक्शन नहीं होने वाला है। तो अगर ऐसी गलती है जो नहीं हो सकता तो प्लीज़ आप भर लीजिए, क्योंकि पैसा ही लगेगा लेकिन आपका कैरियर सेटल हो जाएगा। तो दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे, दैट्स ऑल, थैंक यू, बाय, खुदा हाफिज़।